Hello students, welcome to the class. In this lecture, I will discuss with you polysaccharides. In detail, we will discuss one of the polysaccharides, starch. So let me start. Polysaccharide. Poly का मतलब हुआ many. सैकेराइड का मतलब हुआ शुगर. शुगर का सीधा मतलब हुआ मोनोसैकेराइड्स. जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं सब स्वीट हैं, इसलिए शुगर को स्वीट भी कहेंगे, राइट. जितने मोनोसैकेराइड्स हैं सभी स्वीट होते हैं इन टेस्ट. तो बहुत सारे मोनोसैकेराइड साथ में कंबाइन होकर बनाते हैं पॉलीसैकेराइड, राइट. पॉलीसैकेराइड्स आर नॉट स्वीट्स. पॉलीसैकेराइड्स स्वीट नहीं होते, राइट. The main polysaccharides are starch and स्टार्च और सेलुलोज. ये दो मेन पॉलीसैकेराइड्स हैं, राइट. इस लेक्चर में हम पहले डिस्कस करेंगे स्टार्च. Starch is main constituent, main food source present in potato, corn, wheat, राइस, इन सब में होता है, राइट. स्टार्च एंड सेलुलोज both have formula C6H12O6 होल N, राइट. तो स्टार्च में होता है मोनोमर अल्फा डी ग्लूकोज और सेलुलोज में होता है मोनोमर बीटा डी ग्लूकोज. ये डिफरेंस, दोनों का फॉर्मूला सेम है, C6H12O6 होल N, राइट. मोर अबाउट स्टार्च. Starch is also known as स्टार्च को एमाइलम भी कहते हैं, राइट. हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च. तो हमने लिया पहले स्टार्च, इसको हाइड्रोलाइज किया, अगर इसको पहले बॉइल कर दें, बॉइल टू हाइड्रोलाइज, कितने पे, 200 टू 250 डिग्री सेल्सियस, तो मिलता है
डेक्स्ट्रिन, राइट। डेक्स्ट्रिन को करेंगे हाइड्रोलाइज, फर्दर हीटिंग results sharing, right? टू 200 से 250 तक हीट किया तो क्या मिलता है? हीट 200 to 250 डिग्री सेल्सियस, फर्दर हीटिंग रिजल्ट्स, अगर 200 से 250 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया तो डेक्स्ट्रिन बन जाएगा, और भी ज्यादा हीट किया तो स्टार्च का चेयरिंग हो जाएगा, वो टूटने की आवाज आएगी, ब्रेकिंग की आवाज आएगी और हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाएगा। अब डेक्स्ट्रिन को अगर हमने किया हाइड्रोलाइज, कैसे करेंगे हाइड्रोलाइज? एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो बनता है माल्टोज। माल्टोज को यहां पे यूज करें हम डायस्टेज, राइट। या तो डायस्टेज यूज कर लें या तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दें तो मिल जाता है माल्टोज। माल्टोज पे फिर हम यूज कर लें माल्टेज तो बन जाता है ग्लूकोज। कौन सा? अल्फा डी। एक रास्ता ये हो गया। सेकंड रास्ता ये है, स्टार्च को सीधा ट्रीट कर दें सैलिवरी एमाइलेज के साथ। सैलिवरी स्टार्च के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये देखा हमने, सेकंड रास्ता ये देखा। जब हम स्टार्च वाला कुछ खाते हैं, वैसे कि पोटैटो में होता है स्टार्च, पोटैटो हमें खाने में मीठा नहीं लगता, लेकिन अगर हम पोटैटो को बॉईल करके खाने ऐसा बना लें और फिर उसे देर तक खाएं, देर तक चबाएं, मुंह में च्यू करें, तो क्या होता है, देर तक मुंह में रहता है तो हमारे सलाइवा में जो एंजाइम होता है सैलिवरी एमाइलेज, तो स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। पॉलीमर क्या है? स्टार्च क्या है? पॉलीमर। पॉलीमर्स आर नॉन स्वीट्स, तो पोटैटो स्वीट नहीं होता। लेकिन अगर पोटैटो हम बॉईल करके खाएं और फिर उसमें हम थोड़ा सा देर तक मुंह में रखें, उसको च्यू करें, तो सैलिवरी एमाइलेज स्टार्च को कन्वर्ट करता है अल्फा डी ग्लूकोज में। ये क्या है? मोनोसैकेराइड। ऑल द मोनोसैकेराइड्स आर स्वीट्स, इसलिए हमको फिर पोटैटो का टेस्ट स्वीट लगता है, राइट, मीठा लगता है। आगे बढ़े इसमें। स्टार्च obtained from starch obtained from different sources may have different number of alpha D
glucose units varying from 200 to 800। स्टार्च के एक पॉलीमर में 200 से 800 तक अल्फा डी ग्लूकोज हो सकते हैं, राइट। स्टार्च इज अ मिक्सचर ऑफ amylose and amylopectin, राइट। 20% होता है एमाइलेज और 80% होता है एमाइलोपेक्टिन। अब बात करते हैं एमाइलोज की, राइट। एमाइलोज क्या होता है? एमाइलोज इज straight chain polymer of अल्फा डी ग्लूकोज, राइट। अमाइलोज में कोई ब्रांचिंग नहीं होती है, सीधा स्ट्रेट चेन पॉलीमर है। चलो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये हो गया पैरानोज स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोज। ये OH ऐसा ही सम भी रहेगा। इसको नहीं ड्रॉ करें, केवल इतना ड्रॉ करें तो भी चलता है, एक्सेप्टेड है। ये हो गया एमाइलोज, राइट, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग नहीं है, राइट। टू अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स आर joined together by C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कौन सा लिंकेज? C1 C4। एक का कार्बन नंबर 1, दूसरे का कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 4। समझो कि मैं I रिप्रेजेंट 2, राइट। तो ये हो गया मेरा C1, ये हो गया मेरा नेक्स्ट वाले का, मेरा ये हो गया, ये मेरा हो गया C4, ये मेरा हो गया C1। तो C1 से मैंने नेक्स्ट वाले को C4 को पकड़ लिया है, राइट। मेरा C4 बाजू वाले का C1, इस तरह से चलता रहता है, राइट। तो दो हाथ है तो लिनियर पॉलीमर बन जाएगा, राइट। लिनियर पॉलीमर या कि स्ट्रेट चेन पॉलीमर, दोनों एक ही बात है, राइट। अब आते हैं एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन in amylopectin is highly branched polymer. Straight chains are connected by C1 C6
लिंकेज। तो एमाइलोज में क्या है, एमाइलोज में मेरे पास दो हाथ हैं, C4 और C1। एमाइलोप्रोटीन में क्या है, तीन हाथ हैं, C4, C1 और एक और हाथ निकला हुआ है C6, राइट। तो इस तरह से तीन कार्बन यूज करता है, राइट, C4, C1, C6। C1 और C4 यूज होते हैं स्ट्रेट चेन बनाने में, लीनियर पॉलीमर बनाने में, और C6 यूज होता है ब्रांचिंग करने में। मान लो कि C1 C4 हो गया, एक सामने की लाइन है, राइट, उसमें भी C1 C4 हो गया, और मेरा C6 और दूसरे का C1 ये यूज हो गया ब्रांचिंग करने के लिए। चलो तो एमाइलोप्रोटीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। C1, दूसरे का C4, फिर C1 आ गया, दूसरे का C4, ये चलता रहता है, राइट। ऐसे दूसरे एक लीनियर पॉलीमर है, हमारे पास दो लीनियर पॉलीमर हो गए, राइट, और ये आपस में कैसे जुड़ेंगे, इसका C1 और इसका C6, इसका C6 और इसका C1, ये हो गई क्रॉस लिंकिंग। अब फिर ये आगे चलता रहेगा, ये आगे बनाएगा, ऐसी गाड़ी इसकी चलती रहेगी, राइट। और इसका C6 हो गया, इसका 6 हो गया, तो पड़ोसी के C1 से करेगा ब्रांचिंग। इस तरह से ये ब्रांचिंग चलती रहेगी। ये किसी और से ब्रांचिंग कर सकता है, इसका CH2 किसी और के C1 से ब्रांचिंग कर सकता है, राइट। तो इस तरह से ब्रांचिंग चलती रहेगी। इसका भी कार्बन नंबर 6 है, ये किसी और से ब्रांचिंग कर सकता है, इसलिए जगह जगह बहुत सारे ब्रांचेस बन जाते हैं, राइट। तो ये हो गया एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन जो बनाते हैं स्टार्च, मतलब एमाइलम। यूजेज ऑफ स्टार्च, फर्स्ट सबसे बड़ा यूज एज अ मेन फूड सोर्स। मेन फूड सोर्स क्या है, राइस, पोटैटो, ये सब मेन फूड सोर्स हैं, राइट। इन गिविंग थिक बेस टू डाई। थर्ड, in paper industry। ठीक है, डन। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।